नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना ग्रुप डिस्कशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा टास्क प्रत्येक दिन ग्रुप डिस्कशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप स्टडी लाइव पटना में दिया जाता है, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप पूरा टास्क देख सकते हैं, क्या चलता है ग्रुप डिस्कशन में, क्या किस चीज़ की हम लोग को ग्रुप डिस्कशन में आना है। उसके लिए आप तैयार हो जाएं। तो चलिए, अब थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम लोग लाइव आ सकें। फिर आप लोग भी लाइव में जुड़िए हम लोग के साथ, मजा आएगा पढ़ लिख के। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक था हमारा पृथ्वी और उसका शारीरिक संबंध और पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये टॉपिक कल भी था लेकिन कल समाप्त नहीं हो पाया था। आज पृथ्वी और उसका शारीरिक संबंध और पृथ्वी की आंतरिक संरचना पूरा दोनों टॉपिक कवर कर लेंगे। दोनों का ग्रुप डिस्कशन होगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बाद कल नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। तो चलिए ये दोनों टॉपिक आज कवर करते हैं। कल का जो क्लास था, जो डिस्कशन था, उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं। चलिए बताइए, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश का। बताइए, पृथ्वी की कौन सी दो गतियां हैं? घूर्णन गति और परिक्रमण। घूर्णन जो होता है वो दैनिक गति होता है और परिक्रमण जो होता है वो वार्षिक गति होता है। ठीक है। बताइए कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितनी गति में चक्कर लगाते हैं? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। बताइए, प्रधान मध्याह्न रेखा की बाईं ओर की रेखा को क्या कहते हैं? पश्चिमी देशांतर। क्या कहते हैं? पश्चिमी देशांतर। चलिए यहाँ से चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं अगला टॉपिक से। मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखा जाल। क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखा जाल। क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखा जाल। मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखा जाल। क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखा जाल। किस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? 21 जून। 21 जून को। कब? 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को। कब? 21 जून को। ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर। 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को। योग दिवस भी 21 जून को। योग दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ताकि ज्यादा समय हो, एक दिन में ज्यादा समय मिल जाए योगा करने में। 8वां था ना। ठीक है। कर्क संक्रांति तो जान रहे हैं और मकर संक्रांति तो जान रहे हैं। क्या बताइए, कर्क संक्रांति क्या होता है? जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकते हैं तो कर्क संक्रांति कहते हैं। और मकर संक्रांति जब मकर रेखा पर लंबवत चमकते हैं। ठीक है। कर्क संक्रांति में हम लोग को लंबवत चमकता है तो ज्यादा सूर्य का रोशनी आता है, इसके कारण ज्यादा गर्मी पड़ता है। ठीक है। 21 जून को ज्यादा जो लंबवत आता है वो 21 जून को आता है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष पथ में कितना अंतर होता है? 5 डिग्री। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष पथ में कितना डिग्री का अंतर होता है? 5 डिग्री का। कितना डिग्री का? 5 डिग्री का। कितना डिग्री का? 5 डिग्री का। एक वर्ष में अधिकतम कितनी बार चंद्रमा पृथ्वी की उप कक्षा में गुजरती है? 3 बार। 3 बार। एक वर्ष में अधिकतम कितनी बार चंद्रमा पृथ्वी की उप कक्षा से गुजरती है? 3 बार। 3 बार। कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। एक वर्ष में कितना? एक वर्ष में अधिकतम कितनी बार चंद्रमा पृथ्वी की उप कक्षा में गुजरती है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में कितना अंतर होता है? 4 मिनट। 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। मिनट। यानी कि एक देशांतर के बीच के अंतर कितना होता है? 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर को। 180 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर को। क्या? 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर। 24 घंटे का अंतर होता है। ठीक है।
ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच कितने डिग्री का अंतर होता है? 24 घंटा का अंतर। 24 घंटा का अंतर। 24 घंटे का कितना? 24 घंटे का का। अंतर। ठीक है। ग्रीनविच 0 डिग्री और 180 डिग्री सीधे चले जाइए, तो दोनों के बीच का अंतर कितना? 24 घंटा का का। अंतर। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय 180 डिग्री तिथि से रेखा समांतर रेखा को को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है। समय जोन को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? 24 समय 24 जोन जोन। टोटल कितने समय जोन है? 24 24 समय समय जोन, अलग अलग जगह पर 24 समय जोन है। प्रत्येक समय जोन कितने डिग्री का कोण बनाता है? 15 डिग्री। 15 डिग्री का। कितने? 15 डिग्री का। डिग्री। यानी कि एक समय जोन के बीच का कितना डिग्री का कोण होता है? 15 डिग्री का। कितना? 15 डिग्री का। टोटल समय जोन 24। 24। टोटल समय जोन 24। टोटल समय जोन 24। ग्रीनविच और देशांतर के बीच 180 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच कितना का समय होता है? 24 घंटा। 24 घंटा का। कितना का? 24 घंटा का। भारत का मानक समय माना जाता है कितना? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। देशांतर। स्टैंडर्ड। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। यानी कि ग्रीनविच 0 डिग्री है, उसके इधर पूर्वी है, पूर्वी देशांतर, इधर पश्चिमी देशांतर। तो हम लोग तो पूर्वी देशांतर में ही पढ़ते हैं, तो 82 डिग्री पूर्वी भारत देशांतर। में मानक समय 5 राज्यों से होकर के जाता है। हाँ। कितने? 5 5 राज्य राज्य से से। होकर के जाता है। कितने? 5 5 राज्य। राज्य। ठीक है। ऊपर से नीचे चले आइए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश ना? ठीक है। 82 डिग्री बिहार झारखंड कहाँ से आ जाएगा? नहीं बिहार काम बोल रहे हैं झारखंड आए थे। झारखंड नहीं थे। और तो कहाँ से देखा? वो आप कर देना। हाँ, हम करके रखा हाँ। खड़े- स्टैंडर्ड। सीधे आ रहे हैं। चलिए 82 डिग्री पूर्वी देशांतर किस शहर से गुजरती है? इलाहाबाद। इलाहाबाद। मिर्जापुर। मिर्जापुर। इलाहाबाद के मिर्जापुर मिर्जापुर से। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितना समय जोन है? 7 समय जोन। 7 समय सात जोन। समय जोन। 7 समय सात समय जोन। जोन। और टोटल समय जोन कितना? 24। टोटल 24। और संयुक्त राज्य अमेरिका में? सात। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7। सात। और रूस में 11। 11। रूस में 11। 11। ऑस्ट्रेलिया में 3। ऑस्ट्रेलिया में 3। 3। और प्रत्येक गोलार्ध को ताप के अमेरिका में 9 गुना है। 9 को दिला जाए। इसमें 9 गुना दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 समय जोन है। उसमें क्या है? ऑस्ट्रेलिया पुराना में पूरा डिग्री 7 बता 7 बता। आपका कब का एडिशन है? ये नया वाला परसेंट है। पुराना वाला है। आपका पुराना वाला है? अच्छा तो पुराना वाला में 7 होगा, उसको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, इसको देख के- लीजिए 7 और 9 गुना। देख लीजिएगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितना समय जोन है? 7 है या 9 है? ऐसे समय जोन जो है अपना सुविधा के लिए ज्यादा और कम हो सकता है, प्रत्येक देश कर सकते हैं। लेकिन अगर समय जोन घटा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तो ऊर्जा का खपत से हम बच सकते हैं। यानी कहीं अलग समय हो सकता है तो कहीं अलग समय हो सकता है। तो हो सकता है कि समय जोन बढ़ सकता है, घट तो नहीं सकता है, बढ़ सकता है। ठीक है। भारत में भी इसको देख लिया जाएगा बाद में। इसको देख लिया जाएगा। भारत में भी समय जोन को बढ़ाने की बात की जा रही है। रूस में कितने समय जोन है? 11। कितने? 11। ऑस्ट्रेलिया में 3। ऑस्ट्रेलिया में 3। ठीक है। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कटिबंध क्या कहते कहते हैं? कटिबंध। 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध। 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण के भाग को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध। ठीक है। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध। उपोष्णकटिबंध। क्या कहते हैं? उपोष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध। 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर उपोष्ण। एवं दक्षिण भाग को उपोष्ण। उपोष्ण। और 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी भाग को शीतोष्ण। शीतोष्ण। क्या? शीतोष्ण। 66 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? ध्रुवीय कटिबंध। क्या? ध्रुवीय कटिबंध। ध्रुवीय गति है। ठीक है। 66 डिग्री से 90 डिग्री ध्रुवीय कटिबंध। नीचे और ऊपर चले गए ध्रुवीय कटिबंध। किस कटिबंध में हमेशा बर्फ जमी रहती है? ध्रुवीय कटिबंध। कौन सा? ध्रुवीय कटिबंध। किस परमाणु के अनुसार आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया जाता है? तो तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं चुंबकीय तरंगों के आधार पर। ठीक है। भूकंपीय तरंगों के आधार पर, इसके आधार पे हम लोग अनुमान लगा सकते पृथ्वी के आंतरिक हैं संरचना। आंतरिक संरचना का। दबाव अधिकतम था तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय भूकंपीय तरंगों के आधार पर। ठीक है।
पृथ्वी के अंदर के हिस्से को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। कितने भागों में? तीन तीन भागों भागों में। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपर्टी। भूपरपट्टी। बोलिएगा विकास जी, हाँ जी। इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपर्टी। क्या कहते हैं? भूपर्टी। भूपर्टी। पृथ्वी के ऊपरी भाग की मोटाई कितनी होती है? 34 34 किलोमीटर। किलोमीटर। कितनी होती है? 34 34 किलोमीटर। भूपर्टी को क्रस्ट भी कहते हैं। हाँ, भूपर्टी को क्रस्ट क्रस्ट भी कहते इंग्लिश हैं। में उसका नाम। इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट। ठीक है। पृथ्वी के क्रस्ट का क्या क्या होता है? भूपर्टी, सियाल सीमा निफे। सियाल सीमा निफे, तो उसके अंदर क्या हो गया? सियाल सीमा निफे। भूप्रॉपर्टी का सीमा और सियाल भी है, दो ही कौन है? पृथ्वी के ऊपरी भाग की मोटाई कितनी होती है? 34 किलोमीटर। कितनी होती है? 34 किलोमीटर। कितनी होती है? 34 किलोमीटर। यानी कि भूपर्टी का भाग कितना होता है? 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर। पृथ्वी के ऊपरी भाग किस चट्टान से बना होता है? बेसाल्ट चट्टान से। किस चट्टान से? बेसाल्ट चट्टान से। किस चट्टान से? बेसाल्ट चट्टान से। पृथ्वी का ऊपरी भाग किस चट्टान से बना है? बेसाल्ट बेसाल्ट चट्टान। चट्टान। किस चट्टान से? बेसाल्ट बेसाल्ट चट्टान। पृथ्वी के सतह को किन किन दो भागों में बांटते हैं? सीमा और सियाल। सियाल, सीमा और सियाल। पृथ्वी के सतह को किन किन दो भागों में बांटते हैं? सीमा और सियाल। सीमा और सियाल। सीमा और सियाल। ठीक है। सीमा और सियाल। सीमा और सियाल। सीमा क्षेत्र में किस तत्व का बहुलता पाया जाता है? सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम। कौन सा? सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। सीमा क्षेत्र में किस तत्व का बहुलता पाया जाता है? सिलिकॉन सिलिकॉन और और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। सिलिकॉन और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ठीक है। सियाल क्षेत्र में किस तत्व का बहुलता पाया जाता है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सिलिकॉन और एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। सिलिकॉन और एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। ऐसे याद रखिएगा। सीमा उसके नाम में ही छिपा है। सीमा। सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है। सियाल सियाल। सिलिकॉन और एल्युमिनियम। याल एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। ठीक है। इसके नाम में ही छिपा है। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। सियाल सिलिकॉन और सिलिकॉन एल्युमिनियम। ठीक है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। ठीक है। क्रस्ट भाग का औसत घनत्व कितना है? 2.7 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये औसत घनत्व है किसका? क्रस्ट का। क्रस्ट। ठीक है। क्रस्ट का जो सबसे ऊपरी वाला पार्ट है, और सबसे ऊपरी वाला पार्ट की मोटाई कितनी है? 34 किलोमीटर। कितनी है? 34 किलोमीटर। और वो बना है किससे? बैसाल्ट बैसाल्ट चट्टान। चट्टान। किससे? बैसाल्ट बैसाल्ट चट्टान से। किससे? बैसाल्ट चट्टान से। बोलिए विकास जी। बैसाल्ट चट्टान से। किससे? बैसाल्ट चट्टान से। किससे? बैसाल्ट चट्टान। कौन सा भाग बैसाल्ट चट्टान से बना है? भूपर्टी। क्रस्ट। क्रस्ट। भूपर्टी वाला भाग यानी क्रस्ट वाला। कितनी मोटाई है? 34 किलोमीटर। कितनी? 34 किलोमीटर। कितना उनका घनत्व है? 2.7 ग्राम। ग्राम पर 2.7 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब। ठीक है। क्रस्ट पृथ्वी को कितने भाग को घेरता है? क्रस्ट पृथ्वी को कितने भाग में घेरता है? जो सबसे ऊपरी वाला पार्ट है वो 0.5% भाग। ठीक है। जो पृथ्वी है उसमें से जो ऊपर वाला पार्ट है वो 0.5% भाग में घिरा हुआ है। ठीक है। कितना? 0.5% भाग में। क्रस्ट पृथ्वी को कितने भाग में घेरा है? 0.5% भाग में। 0.5% भाग में। वजन के अनुसार भूपर्टी में पाए जाने वाले सबसे अधिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है। फिर सिलिकॉन है, फिर एल्युमिनियम है, फिर लोहा है। लोहा। ठीक है। ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम लोहा। और लोहा। ऑक्सीजन सिलिकॉन सिलिकॉन ऐसे याद एल्युमिनियम रखें। लोहा। शिव भगवान का पूजा करते हैं ना। हाँ। ओम शिव। हाँ। ओम शिव। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलिकॉन, सिलिकॉन एल्युमिनियम लोहा। लोहा। ठीक है। ठीक है। हाँ। ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम लोहा। ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम लोहा। ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम लोहा। ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम लोहा। ठीक है। ऑक्सीजन का 46.6%। ऑक्सीजन का 46.6%। ऑक्सीजन का 46.6%। सिलिकॉन का 27.72%। 27.72%। 27.72%। 27.72%। एल्युमिनियम का 18.13%। 8.13%। 8.13%। और लोहा 5%। लोहा 5%। लोहा 5%। 46%, 27%, 8%, 5%। 5%। ठीक है। 40%, 27%, 46, 27, 8%, 5%। 46, 27, 8, 8। इसको सिलिकॉन को 28 भी कर सकते हैं क्योंकि 27.72 है। तो 46, 28, 8, 5। 46, 28, 8, 5। 46 कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। 28 सिलिकॉन। सिलिकॉन। 8 8 एल्युमिनियम। 5 लोहा। ठीक है। पृथ्वी का
मेंटल भाग का मोटाई कितना है? 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर। पृथ्वी का जो क्रस्ट है, हाँ। क्रस्ट का 34 किलोमीटर, किलोमीटर, लेकिन टोटल- मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर, मेंटल 2900 किलोमीटर। ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र घेरता है मेंटल। मेंटल जो है वो 83% क्षेत्र घेर लेता है, लेकिन क्रस्ट जो है वो 0.5% भाग घेर लेता है। 34 किलोमीटर है। मेंटल का औसत घनत्व कितना है? 3.5 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मेंटल का औसत घनत्व कितना है? 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और क्रस्ट का घनत्व कितना था? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बताइए क्रस्ट का कितना है टोटल? 34 34 34 किलोमीटर। मेंटल का 2900 700 किलोमीटर। क्रस्ट में क्या पाया जाता है? कौन से चट्टान से बना रहता है? बेसाल्ट चट्टान से। ठीक है, और क्रस्ट में क्या क्या पाया जाता सीमा है? और सियाल। सीमा और सियाल। और सीमा में क्या होता है? सियाल में क्या होता है? सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ठीक है, भूपट्टी में सबसे अधिक चीज क्या पाया जाता है? सबसे अधिक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन 40%। उसके बाद उसके बाद एल्युमिनियम, लोहा। एल्युमिनियम कितना परसेंट? एल्युमिनियम 28%। 8%। सिलिकॉन 28। लोहा 5। लोहा 5। 40% 46% ऑक्सीजन। 46% ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ओके, अब पृथ्वी का मेंटल क्षेत्र कितना? 2900 किलोमीटर। किलोमीटर। इसका घनत्व 3.5 से लेकर 5.5। इसका घनत्व 3.5 से लेकर 5.5 और क्रस्ट का 2.7 से उतना ही था। उतना ही है। और मेंटल पृथ्वी की कुल कितना ये 2900 घेरता है? किलोमीटर। कितना 83%। 83% और क्रस्ट 0.5%। 0.5%। ठीक है, पीछे वाला का बताइए आज जो पढ़ाई सब है। मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? भौगोलिक जल रेखाजल। भौगोलिक रेखाजल। मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखा को भौगोलिक रेखाजल रेखाजल। कहते हैं। ठीक है, बताइए किस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? 21 जून। 21 जून को। 21 जून। और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर। और 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 21 जून को उत्तराखंड सबसे 12 दिन। उल्टा कर दीजिए। 12 दिन छोटी रात कुछ और रात में। 21 जून को ही क्या होता है? कर्क योग दिवस। संक्रांति। योग दिवस है। योग दिवस भी मनाया ठीक है। जाता है। और 22 दिसंबर को मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। 22 दिसंबर को मकर संक्रांति। ठीक है, यानी मकर रेखा के लंबवत होता है मकर संक्रांति, और कर्क रेखा के लंबवत होता है सूर्य, तो कर्क संक्रांति। दिन रात का बराबर होता है 21 मार्च 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर। एपी हेलियन और पेरिलियन कब होता है? 3 जनवरी और 3 4 जुलाई। जुलाई। 4 जुलाई को। 4 जुलाई। 3 जनवरी 4 जुलाई। ठीक है, और 3 जनवरी को कितना दूरी होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच? 14.7 करोड़ किलोमीटर। और 15 करोड़ किलोमीटर। 15.2 अपसौर में 15 करोड़ किलोमीटर, यानी अधिक दूरी होता है। चलिए, और नहीं लिखा है मेंटल, उसके बाद लिखा बस उतना ही, थोड़ा सा छूट गया है, नहीं लिखे। थोड़ा 2-4 संयुक्त राज्य अमेरिका में कितना समय जोन है? 7 होगा। 7 नया वाला में 9 गो। ज्यादा बोला है। बढ़ गया 9। इसको देख लिया जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, रूस में 11, ऑस्ट्रेलिया में 3, 3, ऑस्ट्रेलिया में 3, ऑस्ट्रेलिया में 3। प्रत्येक आपको गोला जगह सबसे ज्यादा किस देश में है? रूस में फ्रांस में। चलिए समय जोन समय जोन सबसे कितना ज्यादा है? फ्रांस में। फ्रांस में पता ये नहीं। नहीं पता, लेकिन सबसे ज्यादा वही है। सबसे ज्यादा समय जोन कहाँ है? फ्रांस में। सबसे ज्यादा समय जोन कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, बताइए ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच कितना समय रेखा है? 24 घंटा। 24 घंटा। 24 घंटा। 24 घंटा। कार्तिक क्वेश्चन है। ज्योग्राफी। सबसे अधिक समय जोन किस देश का है? अभी क्या बोले थे क्वेश्चन? ग्रीनविच और 180 फ्रांस डिग्री का। देशांतर के बीच कितना? 12 टाइम जोन है। 12। फ्रांस में अमेरिका 12 में टाइम। अमेरिका में 9 हो गया है। ठीक है। पूरा टाइम जोन बढ़ गया। 24 है ना, पूरा 24 कहाँ बारे में 24 है, लेकिन हर 12 रात 24 से फिर बढ़ गया। सबका तो अलग अलग है। रूस में 11 को,
अच्छा, रूस में तो 11 हो गया। ये वो ज्यादा हो गया फ्रांस, एक ज्यादा हो गया रूस फ्रांस, में 11, फ्रांस 12, अमेरिका 9, अमेरिका 9, अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया में 3। ऑस्ट्रेलिया 3, ऑस्ट्रेलिया 3। तो भारत समय एक। जोन का संख्या भी तो ज्यादा बढ़ गया होगा, ये 24 ना ना वो समझ हाँ। अपन देश में कितना कर सकते हैं। समय जोन 24 होता है। भारत में भी चेंज होने का बात भारत हो में रहा भी है। अगर कहेगा तो सम- 2500 तो 2500 कर तो देगा। जगह पूर्वोत्तर में ऐसे पूर्वोत्तर में पश्चिम- रात पश्चिम दिन आता है, इधर दो इधर घंटा शाम का होता ऐसा है। हो जाता है। समय जोन 24 को ना कति 24 घंटा कति था 24 घंटा मतलब कि ग्रीनविच से 180 डिग्री के 180 बीच डिग्री का के 24 अंतर। घंटा का अंतर। ठीक ठीक है, चलिए हो गया, कल ले वाला है वो। ठीक है। बढ़िया। बोलिए दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक था वो पृथ्वी का सौरिक, जो आज का टॉपिक था वो था पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध और पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो ये दोनों टॉपिक आज का जो डिस्कशन क्लास था वो समाप्त होता है, और मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ ज्योग्राफी में। तब तक के लिए आप देखते रहें स्टडी लाइव पटना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में। इससे पहले हम लोग आप लोग से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, ताकि हम आप लोगों के सामने लाइव आ सकें और लाइव डिस्कशन आप देख सकें। ठीक है, ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।